हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी यश हाई वोल्टेज लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। जी हाँ, हाई वोल्टेज कंपनी। क्या ये इतनी ही अच्छी हाई वोल्टेज से एक अच्छा हमें लिस्टिंग गेन भी दे सकती है, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, किस तरीके से होगा मेरा फंड मैनेजमेंट, उसी के बेस पर जो भी मेरी फाइनल रैंकिंग बनेगी और उस फाइनल रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। काम की बात करते हैं तो ये स्पेशलाइज होने वाली है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ए वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर बशिंग्स। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है OIP यानी कि ऑयल इम्प्रिग्नेटेड पेपर कंडेंसर वशिंग, रेसिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर RIP, इम्प्रिग्नेटेड सिंथेटिक RIS कंडेंसर वशिंग, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट वशिंग, OIP वॉल वशिंग एंड ऑयल टू ऑयल वशिंग। कंपनी आल्सो प्रोवाइड करती है रिपेयर, रिट्रोफिटिंग एंड रिप्लेसमेंट सर्विसेज फॉर ओल्ड वशिंग। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है वो वडोदरा में होने वाली है और उनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है 7000 वशिंग की। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। एज ऑफ नवंबर 30, 2024 कंपनी के पास 157 फुल टाइम एम्प्लॉय होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे, वहां पर इन्होंने एक सेटअप करनी है प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बट अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है फॉर प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ना ही अभी तक उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए अप्लाई किया है। और ऐसे में आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत होती है इनके रिलेटेड या लेट होता है काम, तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो भी रॉ मटेरियल होने वाला है वो मेजरली आता है इनके टॉप सप्लायर से ऑलमोस्ट 55% का। पहले 3 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर में 2024 में ऑलमोस्ट 50% के करीब का। टॉप 3 सप्लायर से आता है 70% का 2025 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में, एंड टॉप 5 सप्लायर से आता है ऑलमोस्ट 75% का। और सिमिलरली 2024 में टॉप 3 सप्लायर से आते हुए देखने को मिला 62% का, एंड टॉप 5 से 70% का। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर सप्लायर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो उसका फिर से हमें कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 क्लाइंट से, 84% के करीब का हमें होते हुए देखने को मिला है 2025 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में, एंड 80% के करीब का 2024 फाइनेंशियल ईयर में, एंड 86% के करीब का 2023 में। और ऐसे में फिर से इनका कोई मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से हमें उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इनके सिंगल बिजनेस सेगमेंट यानी कि ट्रांसफॉर्मर बशिंग से, और वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है उस सेगमेंट के रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उसका इम्पैक्ट फिर से हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो वडोदरा में होने वाली है, और ऐसे में किसी भी तरीके की दिक्कत आना, चाहे वो रीजन वेस्ट हो या फिर किसी भी तरीके की नेचुरल डिजास्टर टाइप, या फिर वर्कर की तरफ से स्ट्राइक वगैरह, या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इनका काम रुक जाता है या फिर वहां पर शटडाउन लग जाता है, तो उसका फिर से हमें इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 12 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 16 दिसंबर को क्लोज होगा, 17 दिसंबर को अलॉटमेंट होगी,
18th ऑफ दिसंबर को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड। एंड 19th ऑफ दिसंबर की होने वाली है टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 138 से 146 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 110.01 करोड़ का, जिनमें से फ्रेश इशू रहेगा 93.51 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 16.5 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। बीएसई के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में एक लोट पड़ेगा 1000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,46,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,92,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कियोर गिरीश चंद्रा शाह कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। फ्री इश्यू होल्डिंग की 79.48% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 43 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 80 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 65 करोड़ का, 2023 में 90 करोड़ का, 2024 में 109 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 27 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 8.71 करोड़ का, 2023 में 11.42 करोड़ का, 2024 में 12 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में 3 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। हाउएवर यहाँ पर रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हैं 20% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते हैं ऑलमोस्ट 5% से, जो हमारे लिए हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ 45 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 37 करोड़ का एंड टोटल बोनस कंपनी के ऊपर 12 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली कंपनी की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको सेटअप करनी है एक न्यू फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चरिंग आरआईएस ट्रांसफॉर्मर कंडेंसर ग्रेडेड वशिंग सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 416.85 करोड़ की। आरओई 32.51% का अच्छा है। आरओसी 44% का जबरदस्त। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का काफी ज्यादा कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% का अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% का अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 5.45 की, पोस्ट आईपीओ 4.38 की, काफी ज्यादा कम है। पीई प्री आईपीओ 26 की एंड पोस्ट आईपीओ 33 की। अगर हम फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जिसका पीए 78 का, हिताची एनर्जी 309 का पी। अगर हम पीयर से कम्पीट करने की कोशिश करते तो उसके बेस पर तो काफी अच्छा आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है एज पर वैल्यूएशन, बट यहाँ पर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, तो हम इनको डायरेक्टली कंपेयर कर ही नहीं सकते इन कंपनी से। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर 34% के करीब का हमें देखने को मिलने वाला है। बट एज पर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 उसके बेस पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहां पर ना ही जी आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बट हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है या जितना भी हमने कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।